हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, आज है उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 77 और इसमें भी आपको मिलेंगे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए। देखिए, मैं आपको बोलता हूँ हमेशा 3 टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। यूके जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज एंड जीके टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को जज करने के लिए, हिसाब से कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं और कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, आज 77 है, आप कितना स्कोर करते हैं इसमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जौराई फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, फूलों की घाटी तो बहुत ही फेमस है, आपने पता है दोस्तों, चमोली में स्थित है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जौराई नामक फूलों की घाटी, वो भी वैली ऑफ फ्लावर ही है लेकिन उसका नाम जौराई है। ठीक है, और इसकी लोकेशन है दोस्तों टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जौराई फूलों की घाटी टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों प्रीवियस एग्जाम्स में, और आगे भी एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही देखिए यूसैक की। यूसैक, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, राइट आंसर है 2005। ठीक है, ऊपर नीचे हो गए ऑप्शन, लेकिन आपको याद रखना है सन 2005 में स्थापित हुआ था यूसैक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। कभी कभी सिंपली ऐसे ना पूछ के सीधे आपसे वो ऐसे पूछ लेगा हिंदी में, यूसैक की स्थापना कब हुई थी, तो आपको समझना है यूसैक का मतलब ये बोल रहा है उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, यानी कि उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र 2005 में स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा गढ़ प्रतापनगर में स्थित था? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है दोस्तों, गढ़वाल का जब हम इतिहास देखते हैं, गढ़वाल के इतिहास में हमने देखा परमार पंवार वंश की स्थापना कनकपाल के द्वारा होती है, और उसके बाद एक महान राजा आता है इस परमार पंवार वंश का, जिसको हम अजय पाल के नाम से जानते हैं। अजय पाल ही संभवत वह शासक था दोस्तों जिसने गढ़वाल के गढ़ों का एकीकरण किया था, और उसके बाद गढ़वाल शब्द अस्तित्व में आया था। ठीक है, 1515 के आसपास की बात है, 1515 की। ठीक है, तो यहाँ से गढ़वाल शब्द अस्तित्व में आया था। तो 52 गढ़ थे, उन्हीं 52 गढ़ों में से एक गढ़ था रैकागढ़। ठीक है, रैकागढ़ जो कि वर्तमान प्रतापनगर में स्थित था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण किसने किया, क्वेश्चन बनता है, तो अजय पाल ने किया था। ठीक है, और अजय पाल को अशोक भी कहा जाता है, गढ़वाल का बिस्मार्क भी कहा जाता है, आदि पुरुष भी कहा जाता है। बहुत सी उपाधियाँ इसके साथ जुड़ी हुई है अजय पाल के साथ। अपने टाइम का बहुत ही प्रतापी राजा ये माना जाता है दोस्तों। ठीक है, हालांकि अजय पाल को एक चंद शासक ने हराया था, कीर्ति चंद ने। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, अजय पाल को हराने वाला एक कुमाऊं का राजा था कीर्ति चंद। चांदपुरगढ़ देखिए दोस्तों, ये पंवार शासकों की प्रारंभिक राजधानी रही थी। उसके पश्चात वो देवलगढ़ गए, देवलगढ़ के बाद फिर वो श्रीनगर आ जाते हैं। फिर उसके बाद उत्तरवर्ती जब वो पंवार शासन देखते हैं तो उत्तरवर्ती पंवार शासन में फिर राजधानी सुदर्शन शाह बना देता है टिहरी में। ठीक है, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन है, देखिए किस चंद शासक के समय गैरागर्दी चरम पर पहुंच गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमारा ऑनलाइन हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है अभी, उत्तराखंड हिस्ट्री ऑनलाइन कोर्स। वहाँ पर आज चंद वंश समाप्त हुआ है, तो चंद वंश से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, लाइक गैरागर्दी क्या थी और जितने भी महत्वपूर्ण बातें उस समय हुई थी, ये सभी वहाँ पे कोर्स में अच्छे से डिटेल से बताई जा रही हैं। ठीक है, तो गैरागर्दी मैंने बताया दोस्तों कि गैरागर्दी देखिए 2 व्यक्ति थे। ठीक है, देवीचंद नामक जो शासक था, देवीचंद के टाइम में ही बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव देखने को मिल गया था। एक था मांगलिक गैरा, दूसरा था पूरनमल गैरा। लेकिन इनकी जो गैरागर्दी थी वो बहुत ज़्यादा चरम पर पहुंच जाती है जब अजीत चंद राजा बनता है। ठीक है, अजीत चंद की जो रानी थी, उसमें रानी के साथ भी पूरनमल गैरा के अवैध संबंध बन जाते हैं, और राजा को जैसे इस बात का पता होता है तो राजा को बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर मार डालते हैं। ठीक है, तो इस समय फिर इनका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व हो जाता है कुमाऊं क्षेत्र में, और इसी टाइम पीरियड को गैरागर्दी कहा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, किस चंद शासक के समय गैरागर्दी चरम पर थी, तो अजीत चंद हो जाएगा। हालांकि जो गैरा बंधु थे, पूरनमल गैरा, मांगलिक गैरा, इन लोगों ने मिलकर धोखे से देवीचंद को भी टपकाया था इन्होंने। ठीक है, देवीचंद की एक अल्पकालिक राजधानी थी देवीपुर। देवीचंद ने देवीपुर नामक नगर बसाया था, तो ये धोखे से देवीचंद को देवीपुर ले गए जहाँ वो भोग विलास में रहता था, और वहीं पर हत्या कर दी थी इन गैरा बंधुओं ने देवीचंद की। उसके बाद अजीत चंद के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था, और इसी टाइम पीरियड को गैरागर्दी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अजीत चंद। अगला देखिए, डांग खर्क बुग्याल कहाँ स्थित है? तो बुग्याल देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से हमेशा दोस्तों, और स्पेशली अब जो फेमस बुग्याल है उनको तो नहीं पूछता यूके ट्रिपल एस सी, क्योंकि
पता है सभी को, जो नॉर्मल बुक्स आती है मार्केट में, जितनी भी ओरियंट की है, परीक्षा वाली है, उसके साथ साथ अन्य पब्लिकेशंस की जो बुक हैं, वहाँ पे मेनली हमारे सभी जो फेमस बुक गैल उनको तो दिया होता है। लेकिन जो साइड के छोटे छोटे बुक गैल है जो न्यूज़पेपर में रहते हैं या किसी घटना की वजह से रहते हैं, उनको आज यूके ट्रिपल एस से पिक करता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे डांग खर्क की बात करूँ दोस्तों, डांग खर्क नामक बुक गैल है चमोली जनपद में। ऑप्शन ए सही आंसर है, चमोली में स्थित है। बुग्याल मतलब एल्पाइन मैदान होते हैं, ठीक है, मखमली घास के मैदान होते हैं ना जो हिमालयी क्षेत्रों में। चंद शासकों के समय नगद के बदले दिया गया अनाज क्या था? ठीक है, कौन सा टैक्स था ये? नगद के बदले दिया गया अनाज क्या कहलाता था? ठीक है, तो नगद के बदले अगर अनाज, देखिए उसमें कोई नगद टैक्स होता होगा राज दरबार में या राजकोष में जमा करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति अनेबल है नगद देने में, यानी कि उसके पास पैसे नहीं है, तो उस पैसे के वैल्यू के बराबर ही वो अनाज जमा कर सकता था, और इसे कहा जाता था दोस्तों, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, कूत। क्या कहा जाता था इसको? कूत। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरखों के समय पुत्रहीन व्यक्ति से लिए जाने वाला टैक्स कौन सा था? तो देखिए जब गोरखा शासन चल रहा था दोस्तों, गोरखों ने ऐसा भी टैक्स इंप्लीमेंट किया था। अब लगाइए आप कैसा शासन रहा होगा उसमें। चंदों के समय में भी बहुत सारे टैक्स थे। 32 रकम 36 कलम वाली कहावत प्रचलित है। नाना प्रकार के टैक्सेस थे चंद शासन काल में भी। उसके बाद गोरखाओं का आधिपत्य हो गया। हालांकि गोरखाओं ने कुछ टैक्सेस रिड्यूस भी किए थे, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे टैक्सेस भी इंप्लीमेंट किए जो बहुत ज़्यादा कष्टकारी थे उस समय की प्रजा के लिए। उस देखिए किसी का अगर बच्चा नहीं होता था, कोई दंपत्ति उसका बच्चा नहीं होता था, पुत्रहीन वो रहते थे, तो ऐसे लोगों से गोरखा लोग मरो नामक टैक्स लेते थे। ठीक है, कौन सा टैक्स? मरो नामक टैक्स लेते थे। ठीक है, इसके साथ साथ गोरखाओं ने बहुत ही और भी अन्य टैक्सों को इंप्लीमेंट किया था, लाइक कुसही। ब्राह्मणों पे एक सीधे टैक्स लगाते था, कुसही नामक कर। बहुत बार एग्जाम में आने की संभावना रहती है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत से सुवांगी दस्तूर उसमें टैक्स था। बहुत सारे ऐसे ऐसे टैक्सेस थे गोरखा शासनकाल में भी जो लोगों से लिए जाते थे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के हिसाब से पुत्रहीन व्यक्ति से या पुत्रहीन दंपत्ति से लिए जाने वाला टैक्स था मरो टैक्स। ब्राह्मणों पे लगाए जाने वाला टैक्स था कुसही। अगला देखिए, चंद शासकों के समय घराटों पर लगने वाला टैक्स कौन सा था? तो देखिए चंद शासन जब चला था, घराट आप जानते हैं, घराट दोस्तों पंचक्की होती है, वाटर मिल्स जिसको बोला जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, प्राचीन समय से देखिए आज भी हमको देखने को मिलता है, जो दूरस्थ या दुर्गम ग्राम होते हैं वहाँ पर आज भी हमको पंचक्की देखने को मिलते हैं। इन पंचक्कियों को घराट कहा जाता है। यहाँ पर अनाज वगैरह को पीसा जाता था दोस्तों, और चंद शासन में भी इन घराटों पर टैक्स लगता था, और इस टैक्स को कहा जाता था, राइट आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन बी, भाग कहा जाता था इसको। ठीक है, भाग। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखें। अगला देखिए, वीरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राज्य में वीरेंद्र शाह जो चित्र म्यूजियम है दोस्तों, ये कहाँ पे लोकेटेड है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, देहरादून में स्थित है वीरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबा माणिकनाथ का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो माणिकनाथ मंदिर बताना है आपने। फेमस मंदिर है, बहुत फेमस टेम्पल है माणिकनाथ मंदिर। ठीक है, एंड राइट आंसर इसका दोस्तों बाबा माणिकनाथ का मंदिर है टिहरी जनपद में। ऑप्शन ए सही आंसर है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला देखिए, नागकुंड किस जनपद में स्थित है? तो कुछ जो फेमस कुंड है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। कुंडों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अभी लास्ट टाइम एग्जाम में एक कुंड आया था, बैरास कुंड पूछा गया था। रावण की तपस्थली से संबंधित बैरास कुंड किस जनपद में स्थित है? क्वेश्चन बना था फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में। बैरास कुंड है चमोली में। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे जो नागकुंड पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, नागकुंड की लोकेशन भी है चमोली में। ऑप्शन ए सही आंसर है, चमोली। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द्रौपदी का डांडा किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो द्रौपदी का डांडा बताइए। डांडा का मतलब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ दोस्तों, पर्वतीय अंचलों में जो पहाड़ होता है या पर्वत होता है उसको स्थानीय भाषा में डांडा कहा जाता है। ठीक है, तो द्रौपदी का पर्वत या द्रौपदी का डांडा, इसकी लोकेशन है उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, कहाँ पे? उत्तरकाशी। ऐसे ही एक शब्द बहुत बार प्रचलन में आता है दोस्तों, कालों का डांडा किसका प्राचीन नाम था? ठीक है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप, उत्तराखंड के किस प्लेस का पूर्व नाम कालों का डांडा था? ठीक है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, 1975 में गढ़ गौरव समाचार पत्र का संपादन कहाँ से हुआ था? तो देखिए यहाँ पे कितने की पॉइंट मिल गए आपको। गढ़ गौरव समाचार पत्र कब पब्लिश हुआ था? 1975 में। कहाँ से पब्लिश हुआ था? कोटद्वार से पब्लिश हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और इसके पहले एडिटर कौन थे संपादक? तो इसके पहले एडिटर थे कुंवर सिंह। ठीक है, तो देखिए 3 फैक्ट आपको याद हो गए ना।
गणगौरव समाचार पत्र के संपादक कौन थे? कुंवर सिंह थे। गणगौरव समाचार पत्र कोटद्वार से प्रकाशित होता था और 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मी वन बुग्याल कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मी वन बुग्याल इंपॉर्टेंट है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चमोली में स्थित है लक्ष्मी वन बुग्याल। देखिए बुग्याल जो ज़्यादातर हैं दोस्तों वो चमोली में ही है, ठीक है। तो चमोली के बुग्याल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद होनी चाहिए। जितना रिवीजन करेंगे तब याद हो पाएंगे ऐसी चीज़ें, बुग्याल, झरने, ग्लेशियर, ये तभी याद होते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा बार आप रिवीजन करते हैं, अन्यथा कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी। नेक्स्ट देखिए, रूपिन सुपिन हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रूपिन सुपिन ग्लेशियर या हिमनद, हिमनद या ग्लेशियर एक ही बात है, ठीक है। और रूपिन सुपिन से निकलती है दोस्तों कौन सी नदी? ऑप्शन बी, टोंस नदी, ठीक है। कौन सी नदी निकलती है? टोंस नदी, ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देखिए, मणिभद्र ताल किस जनपद में स्थित है? तो मणिभद्र ताल बताना है आपने। तो मणिभद्र ताल की लोकेशन दोस्तों ऑप्शन है चमोली में, ठीक है। थोड़ा आपने कनेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, आपको पता है हिंदुस्तान का जो अंतिम गांव है माणा गांव है, इसकी लोकेशन है चमोली जनपद में, ठीक है। और माणा गांव को ही पुराणों में बोला जाए या प्राचीन समय में जो इसका पूर्व नाम था वो मणिभद्रपुरी था। क्या था? मणिभद्रपुरी, ठीक है। तो आपको याद रखना, यहीं से कनेक्ट हो जाता, इसी के आसपास ही मणिभद्र नामक ताल है, ठीक है, तो चमोली में है। अगला देखिए, भागीरथी की सहायक नदी असी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ठीक है, तो भागीरथी की एक सहायक नदी है असी नदी, या इसको असी गंगा भी कहा जाता है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, असी गंगा भी इसी का नाम है, ठीक है। तो असी गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, असी गंगा का उद्गम होता है दोस्तों डोडी ताल से। कहाँ से होता है? डोडी ताल। चलिए बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में, डोडी ताल किस जनपद में स्थित है? पूछा गया है कई बार पूर्व एग्जामों में। अगला देखिए, हीरामणि ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो किस जिले में लोकेटेड है हीरामणि ग्लेशियर? अच्छा क्वेश्चन है। एंड जो इसका सही आंसर है दोस्तों, हीरामणि ग्लेशियर जो है ये पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन है सही आंसर है पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है। पिथौरागढ़ में एक और फेमस ग्लेशियर है दोस्तों, ठीक है, जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है, मिलम ग्लेशियर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिलम ग्लेशियर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए, हवलबाग डांडे पर फतेहपुर बसाने वाला चंद शासक कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, हवलबाग एक प्लेस है वर्तमान अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा में ये प्लेस है दोस्तों। यहाँ पर फतेहपुर बसाया था किसने? कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहलाने वाला शासक देवीचंद ने, ठीक है। तो दो स्टोरी इसके पीछे हैं दोस्तों। पहला तो देवीचंद ने देखिए अपार दान पुण्य किया था, उसने पूरे राजकोष पे जब उसकी नज़र पड़ी, पितरों ने उसके इतने पैसे कमाए थे कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाए वो, ठीक है। तो उसने देखिए हवलबाग के सामने फतेहपुर डांडा बसाया उसने। वहाँ पर देखिए जितने भी पेड़ वगैरह थे, जितने भी वहाँ पे पत्थर वगैरह थे, उन सभी को कीम खाप से ढक दिया था। कीम खाप जो महंगे महंगे जरी वाले जो पर्दे होते हैं, महंगे जो रेशमी कपड़े टाइप के होते हैं, उससे पूरे पर्वत को सजा दिया उसने, ठीक है, और बोला कि ये फतेहपुर है। और दूसरी स्टोरी ये बताई जाती है इसके बारे में कि श्रीनगर पे बहुत बार अटैक किया, इसने जीत नहीं पाया, ठीक है, और इतना मदपान हो गया एक हिसाब से दिमाग से कि इसने फतेहपुर को ही श्रीनगर बना दिया, बोला कि ये श्रीनगर है, मैंने जीत लिया है, और बड़े धूमधाम से इस फतेहपुर डांडे में इसने प्रवेश किया था। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं इसके बारे में, इसीलिए देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। दान पुण्य इतना किया था इस राजा ने कि पूरा राजकोष खाली हो गया था, ब्राह्मणों का पूरा कर्ज इसने माफ़ कर दिया था विक्रमादित्य बनने की चाहत में। तो बहुत से ऐसे पॉइंट इसके बारे में दोस्तों, जो इस नाम को इसके साथ जोड़ा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सेम काम जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में किए थे, उसके जो डिसीजन थे एवर रोस्ट डिसीजन थे, जिसकी वजह से उसकी बहुत किरकिरी हुई, सेम लाइक इसने भी ऐसे ऐसे डिसीजन यहाँ पे लिए जिसकी वजह से इसको ये पदवी दी गई है, ठीक है। तो फतेहपुर डांडे जो हवलबाग डांडा था उस पर फतेहपुर किसने बचाया? देवीचंद ने, ओके। लास्ट क्वेश्चन है देखिए टेस्ट सीरीज का, मसूरी नगर पालिका किस वर्ष बनी थी? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बनता है पूर्व एग्जामों में, आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को। मसूरी नगर पालिका हो गई दोस्तों, नैनीताल नगर पालिका हो गई, ठीक है, इनको आपने याद रखना। अल्मोड़ा नगर पालिका कब बनी थी, रानीखेत नगर पालिका कब बनी थी, ये आते हैं क्वेश्चन कई बार एग्जाम में। तो मसूरी नगर पालिका की स्थापना हुई थी दोस्तों 1842 में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 1842 में, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज यूके जी के टेस्ट पार्ट 77। आई होप आपने 20/20 स्कोर किया होगा। देखिए जिन लोगों ने 15+ स्कोर भी किया है, मान के चलिए उनकी तैयारी बहुत अच्छी सुपर कंडीशन में है और बहुत अच्छा स्कोर वो आगामी एग्जाम में करेंगे। और जिनका थोड़ा कम है तो उनको थोड़ा और रिवीजन और मेहनत की आवश्यकता है।
तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, अपने स्कोर से खुद को जज करने से बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, उसके साथ ज़्यादा मेहनत करें ताकि नेक्स्ट वाले टॉपिक में आप फुल स्कोर कर सकें। ठीक है, जितनी रिवीजन करेंगे, यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम डिमांड करता है दोस्तों आपकी समझ से ज़्यादा, फिर से ध्यान से सुनिएगा, यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम डिमांड करता है आपकी समझ से ज़्यादा आपका रिवीजन। ठीक है, जो जितना रिवीजन करेगा इस एग्ज़ाम के लिए वही सक्सेस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद ध्यान रखें, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर में तो वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन का कोई भी अग्र भाग पश्च भाग नहीं होता है, कहीं से भी निकाल के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें। चलिए, मिलता हूँ इन्हीं बातों के साथ, मोटिवेट रहें दोस्तों, अपना ध्यान भी रखें, अनावश्यक बाहर ना घूमें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।